हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग माइंड्स में प्रियंका। दोस्तों, वेजिटेबल प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी की केयर हमें थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। उसमें सबसे पहले जो है बैगन एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि बहुत जल्दी कीटों का अटैक हो जाता है, इसलिए हमें बैगन की केयर थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। बैगन में कई टाइप से कीटों का अटैक हो जाता है। एक तो उसका जो लीफ होता है, उस लीफ में पूरे लीफ पर एक इल्ली लग जाती है, वो उस पूरी लीफ को पूरे तरीके से डैमेज कर देती है। और एक मिलीबग नाम का भी कीट जो वाइट कलर का होता है, वो भी उसमें लग जाता है। तो इसकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। और बैगन एक अच्छा वेजिटेबल प्लांट है, हम इससे बहुत लंबे टाइम तक का प्रोडक्शन ले सकते हैं। और दोस्तों, मैं अपने गार्डन के सभी प्लांट पर मैंने घर में ही एक नीम लिक्विड पेस्टिसाइड बनाया हुआ है, जिसका कि वीडियो मैंने डाला हुआ है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके उसे देख सकते हैं। मैं वही अपने प्लांट पर डालती हूँ। हर वीक में एक बार उस पेस्टिसाइड का मैं स्प्रे कर देती हूँ। उसमें किसी टाइप का कोई केमिकल नहीं है और प्लांट हेल्दी रहता है, किसी भी टाइप के कीटों का कोई अटैक नहीं होता है। और बैगन के प्लांट पर मैं जो लकड़ियों की राख होती है उसे डालती हूँ, क्योंकि चींटियों का भी बहुत अटैक होता है उस पर, इसलिए मैं उस पर राख डालती हूँ। तो राख डालने से भी चींटियाँ जो है वो नहीं आती, क्योंकि होता क्या है कि जब भी फ्लावरिंग हो रही हो, फ्रूटिंग हो रही हो, उस टाइम पर कीटों का अटैक होता ही है। तो इसीलिए आप यदि उस टाइम पर केयर कर ली जाए, जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही हो, तो हमारे प्लांट में हमें प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से मिलेगा और प्लांट भी एक लंबे टाइम तक के चलेगा। और हर 15 डेज़ में आप अपने प्लांट को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए। जो भी आप यदि आप किचन वेस्ट से कोई फर्टिलाइज़र बनाते हो वो दीजिए। और फ्रेंड्स, जब भी आप बैगन की नर्सरी लगाएं या किसी भी सब्ज़ी वाले प्लांट की हम नर्सरी लगाते हैं, तो हमें जितने प्लांट चाहिए आप उतने ही सीड ना डालें, उससे डबल सीड डालिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सारे सीड जो है वो निकल आए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे सीड होते हैं जो कि सही तरीके से स्प्राउट नहीं कर पाते हैं। और बैगन की जो नर्सरी है वो 25 से 30 दिनों में बैगन का जो प्लांट है वो बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद आप जिस भी पॉट या गमले में इसे लगाना चाहते हो, जो सा भी कंटेनर आप लिए हुए हैं, आप उसमें इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट पॉट में ही यदि सीड लगाना चाहते हो, जिस पॉट में आपको बैगन लगाना है उसी पॉट में आप डायरेक्ट सीड लगाना चाहते हो, नर्सरी आपको तैयार नहीं करनी है, तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप यदि गमले में डायरेक्ट सीड लगा रहे हो, तो आपको 3 से 4 इंच जो है नीचे गहराई में डालना है। ये स्प्राउट होने में ज़रूर टाइम लगाएगा, बट होगा क्या कि हम उसी पॉट में डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो उस पॉट में हम यदि 1 से 2 इंच यदि अंदर तक के डालें बस, तो उसकी रूट में जो है उसकी रूट ऊपर ही रह जाएगी। और दोस्तों, बैगन को लगाने के लिए कम से कम 10 से 12 इंच का आप पॉट लीजिए, इससे छोटा ना लीजिए। यदि आपका कंटेनर बड़ा है तो आप दो या 3 प्लांट भी उसमें लगा सकते हैं, बट उसकी गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज़ इसकी जो रूट है वो बाउंड होते चलेगी और प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं होगा, हमें अच्छा एक प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। और सब्जियों वाले प्लांट में बैगन एक ऐसा प्लांट है जिससे कि हम एक लंबे टाइम तक के प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप की वैरायटी को लगाया हुआ है और हम उसकी ये केयर पे भी डिपेंड करता है। बैगन का प्लांट जो है वो हमें 1 साल तक के पूरा प्रोडक्शन दे सकता है। इसलिए यदि आप बैगन की सही तरीके से केयर करना चाहते हैं तो आपको बैगन बहुत लंबे टाइम तक के प्रोडक्शन दे सकता है। तो चलिए, अब मैं अपने बैगन के प्लांट से आपको मिलवाती हूँ, मैंने किस तरीके से इसकी केयर की है और क्या क्या इसमें मैंने फर्टिलाइज़र दिए हैं, क्या क्या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना है, तो हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो चलिए, मैं अब आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे बैगन। और एक्चुअली मेरे पॉट का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने इसमें बैगन के 3 प्लांट लगाए हुए हैं। और आप देखिए, आपको सारे बैगन हेल्दी दिखाई दे रहे होंगे। और ये जो रिज़ल्ट है बैगन का, ये मुझे 90 डेज़ के बाद मिला है। 90 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ वैरायटी ऐसी भी होती है जो हमें इससे भी जल्दी उत्पादन दे देते हैं। 70 से 75 दिनों में उनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और कुछ ऐसी भी वैरायटी होती है जिन्हें कि 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद उनमें फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी दूंगी।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये बैगन के सीड है, और जब भी आप सीड लें आप अच्छी तरह से उसे चेक कर लीजिए कि कोई सीड टूटा हुआ तो नहीं है, कि टूटा हुआ सीड ग्रो नहीं होता है। और यह भी देख लीजिए कि यदि सीड बहुत पुराना है तो भी सीड ग्रो होने में बहुत टाइम लगाता है। और जब आपकी नर्सरी के प्लांट 3 से 4 इंच तक बढ़ जाएं तब आप इसे ट्रांसप्लांट कर दीजिए। और जब भी आप प्लांट को ट्रांसप्लांट करें तो आप या तो शाम के टाइम पर करिए या सुबह दोपहर के टाइम पर प्लांट को ट्रांसप्लांट ना करें। और प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के बाद आप अपने गमले में इतना पानी डालिए कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। प्लांट को ट्रांसप्लांट किए हुए आज पूरे 40 डेज़ हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे फ्लावर आना स्टार्ट हो गया है। आपके प्लांट में फ्लावर आना स्टार्ट हो जाए उस टाइम पर आपको प्लांट की केयर थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें और होममेड बना हुआ नीम लिक्विड पेस्टिसाइड का छिड़काव ज़रूर करिए, क्योंकि इनके फ्लावर पर कीटों का बहुत ज़्यादा अटैक होते रहता है। और फ्लावरिंग के 10 से 12 दिन के बाद ही इसमें इतने बड़े फ्रूट बनकर तैयार हो जाते हैं। फ्रूटिंग के टाइम पर भी आप कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें, इससे फ्रूट की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ेगी। और मेरे गार्डन से जो भी सूखे पत्ते निकलते हैं मैं उसे पॉट में एज अ मल्चिंग के जैसे यूज़ कर लेती हूँ, और ये एक अच्छे कंपोस्ट का भी काम करता है। और जब भी आप अपने पॉट में पानी डालो तो आप चेक कर लें कि जब मिट्टी ड्राई लगे तभी आप पानी दें। ओवर वाटरिंग से प्लांट की ग्रोथ सही तरह से नहीं होती है। और 90 डेज़ में हमारे बैगन का साइज़ कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये अब हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि बैगन कितना हेल्दी है। तो जिस तरीके से मैंने जो टिप्स आपको बताई है, आप यदि इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका बैगन के प्लांट से बहुत बढ़िया फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों होंगी। तो दोस्तों आप भी बैगन लगाएं और आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। और यदि आपका और भी कोई यदि क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।